दोस्तों, अयोध्या आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं, हर तरफ अयोध्या, राम जन्मभूमि, प्राण प्रतिष्ठा, यही सब कार्यक्रम के विषय में चर्चा की जा रही है। परंतु लोग यह नहीं जानते कि श्री रामचंद्र भगवान के बाद में कब तक उनका राज चला, कैसे चला और आखिरी में अंत उनका कैसे हुआ। तो जब श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि लिया था, उसके बाद में लगभग अयोध्या उजड़ सी गई थी। उसके बाद उनके बेटे कुश ने इसका पुनः निर्माण करवाया और उसके बाद उनकी 44 पीढ़ियों तक वहाँ पर राज किया। और उनके राजा, आखिरी राजा जो थे वो महाराजा बृहद्रथ थे और उन तक युद्ध हुआ। वह कौशल राज्य के राजा थे। उसके बाद में महाभारत युद्ध में उन्होंने भाग लिया और अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। तो महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम भूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा था। और इसके बाद लगभग 2125 साल पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य ने वहां पर कुछ चमत्कार देखे और उनको लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो है। तो उन्होंने खोज करना जब आरंभ किया तो वहाँ के साधु संत योगियों ने उन्हें बताया और ये ज्ञात कराया कि यह भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है। और उनके निर्देश पर सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर की रचना कराई, कुओं की रचना कराई, सरोवर, महल आदि बनवाए तथा उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। उसके बाद में कन्नौज का नरेश 11वीं शताब्दी में, जो कि जिसका नाम जयचंद था, वह बहुत डरपोक नरेश था। वह यानी कि यहाँ पर आया अयोध्या में और उसने वहाँ पर विक्रमादित्य का जो नाम था वह निकलवा कर उसकी शिलालेख की जगह पर अपनी शिलालेख लगवा दिया। और पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया तथा 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर मंदिर मौजूद था। और दोस्तों, यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई, वह मस्जिद जो है वह लगभग 1528 के बाद, यानी कि 1527 और 28 में मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था और उसके बाद 27-28 में मंदिर बनाया। तब यह यानी कि बाबरनामा में भी मौजूद है। उसके बाद में 30 नवंबर 1558 को बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 सिखों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने कई दिनों तक बाबरी पर कब्जा बनाए रखा था और राम नाम का पाठ किया था। और उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया था। और 1559 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने के लिए कह दिया था। और विश्व हिंदू परिषद ने जो है वह अयोध्या में 1989 से ही राम मंदिर से सटी जन्मभूमि पर अपना यानी कि कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, मुहिम शुरू कर दिया था। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप यानी कि देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गई थी। यानी कि यह जो सब है, यह राम मंदिर को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए किया गया था, जो कि बाबर जैसे डाकू और आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसके बाद लगभग 500 सालों के यानी कि जो भी इंतजार के बाद में वह समय आया, कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई राम मंदिर यहीं बनेगा। और उस कारण राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अभी पूरे देश के श्रद्धालु लोग भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस विवादित ढांचे को जो गिराया था वह विश्व हिंदू परिषद का इसमें
मुख्य भूमिका रही थी तथा मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर उनकी हत्या करवाई थी। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। तो दोस्तों, अब आप लोग भी राम मंदिर जाइए, रामलला के दर्शन कीजिए और वहाँ का जो भी पुण्य है वह कमाइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।